नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एससीआई के बारे में, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकार से शिप बिल्डर्स सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक में देखा जाए तो कि पूरे सेक्टर में मतलब जो सबसे बड़ा है दोस्तों मझगांव डक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्जन रिच है। उसके बाद देखा है तो ये कंपनी आती है। लेकिन हाँ, पूरे सेक्टर में आप कह सकते हैं एकदम डिसेंट जो तेज़ी रिसेंट की देखने को मिली है इसी स्टॉक में देखने को मिली। हालांकि आज के दिन एक नर्वस सिस्टम मतलब कि एक नर्वस देखने को मिला है, फ्लैट कारोबार किया कंपनी। लेकिन हाँ, अगर इसके थोड़ा थोड़ा आगे आप बढ़ते जाएंगे तो ये कंपनी ने अभी तक एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। ये अदर कंपनी के मुकाबले ऐसा कुछ इतना खास स्ट्रांग नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर को लगता है कंपनी नेक्स्ट मझगांव डक बन सकती है, क्या इस स्टॉक को बाई करें। क्योंकि दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कंपनी छोटी है, जिसके कारण इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अगला मझगांव डक कंपनी बनेगी या नहीं बनेगी, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। एससीआई के ऊपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक ने एकदम फ्लैट कारोबार किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी फ्यूचर का जो है कि मझगांव डक बनेगी, तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, किस स्टॉक में आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। देखिए, तेज़ी देखने को क्यों मिलेगी दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक की अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी डाउन है, लगभग 1400-1500% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कंपनी देखा जाए मतलब कि 1 साल से 13% और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 350-350% का रिटर्न तो है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एग्जिट कंपनी लगभग 30-35% के आसपास डाउन भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको भी लगता है कि कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर या मतलब कि मझगांव डक बनेगी, तो सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के आप रिज़ल्ट को देखिए। रिज़ल्ट अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% डाउन है। हालांकि नेट इनकम सारा कुछ जो है कि मतलब हर निशान में देखने को मिलेगा, लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू है वो इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड, क्या है गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए दोस्तों तो इसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गुड फॉर द लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा रहा है, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। इन सेक्टर में दोस्तों तेज़ी क्यों है, आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंट में जो गवर्नमेंट्स है दोस्तों, उन्होंने 25,000 करोड़ का जो कि मतलब कि शिप बिल्डर्स कंपनियों के लिए, सेकंड जो है कि 20,000 करोड़ और भी जो कि मतलब क्रेडिट लिमिट, मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लगभग 45,000 करोड़ के आसपास उन्होंने कुछ सब्सिडीज़ लाया। लगभग 70,000 करोड़ का आप कह सकते हैं कि उन्होंने बजट पास किया है, जिसके कारण मतलब अनाउंसमेंट किया दोस्तों। वो सब पैसा जो है कैसा नहीं 70,000 करोड़ आज ही मिल जाएगा, धीरे धीरे जो कि रिलीज़ होता रहेगा, जिसके कारण इन स्टॉक को जो कि फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। ये कंपनी कितने करोड़ की है दोस्तों, 10,000 करोड़ की कंपनी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे 271 रुपये कंपनी का हाई है, 138 रुपये लो देखने को मिल जाता है। क्या ये कंपनी कोई अभी की है, नहीं दोस्तों। हालांकि कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, ऐसा मतलब कि मझगांव डक की बात करो तो वो सब कंपनियाँ अभी अभी आई है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही पुरानी है। मतलब आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों, आज से नहीं है। तो इसको मतलब जितना मझगांव डक, जितना कोचिन शिपयार्ड बनना था ये बन चुकी है। अभी नया लेटेस्ट सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो चाहे गार्डन रिच हो, चाहे मझगांव डक हो दोस्तों, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, सबसे तेज़ अगर कोई भागा है तो यही स्टॉक भागा है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट दोस्तों इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी इन्वेस्टर की बात करूँ तो बड़ा बड़ा फंडामेंटली स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। इन सब स्टॉक की अगर बात करूँ इतना कुछ खास नहीं लगा रहे हैं। लगा है मतलब आप कह सकते हैं कि ये भी PSU सेक्टर है, तो इसमें FIs का देखने को मिलेगा। हालांकि DIs ने सेलिंग किया है और DIs जो है कि 2-3 क्वार्टर से इस स्टॉक में आप कह सकते हैं सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि वहीं पर अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने भी सेलिंग किया है, लेकिन इसके पहले उन्होंने बाइंग किया था। इस चीज़ को आप चाहते हैं यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। अभी जिनको भी लगता है कि कंपनी नेक्स्ट मझगांव डक बनेगी दोस्तों, तो आपसे बताएं, देखिए दोस्तों मझगांव डक बनने का मतलब क्या है कि इस कंपनी का कंपटीटर भी नहीं है मझगांव डक। मझगांव डक कंपटीटर का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करती है। इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं दोस्तों, ऑयल वाली कंपनी रिलायंस की बात करें, मतलब QNGC की बात, मतलब एक ऑयल सेक्टर वाली कंपनी इसके क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। उस हिसाब से ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करती है। तो जो 20,000 करोड़ और भी देखने को मिला, मतलब रीइनोवेशन से रिलेटेड, आप कह सकते हैं रिपेयरिंग से रिलेटेड, एक प्रकार से रिसाइकलिंग से रिलेटेड, तो इस कंपनी को हो सकता है कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। क्योंकि इनके जो कंटेनर्स या सारे मतलब कि जो जहाज वहाज है दोस्तों, आते जाते देखते हैं मतलब पुराने हो चुके होंगे, तो हो सकता है रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ देखने को मिल सकता है। मिल सकते हैं। कैबिनेट की अगर बात करूँ
अकाउंट का जो उन्होंने मंजूरी दिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, आप जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। सारा कुछ जो कि इसी से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जो कि रडार पे रखा गया है, मतलब गार्डन रेंज मडगांव जक और जो कि एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन, मतलब जो कि दिखाए थे, इनको रडार पे रखा गया है। तो इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, जो भी दोस्तों इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, इतना ही है दोस्तों कि अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको इस स्टॉक को 200 के नीचे इधर आप 150 रुपये तक भी देखने के लिए तैयार रह सकते हैं, तब जाके आप चाहे तो बाई करें। बाकी मार्केट दोस्तों कब कौन सा स्टॉक तेज़ी दिखाएगा, कब कौन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, कोई मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो आप अपना खुद का एनालाइज करें, फिर डिसीजन ले दोस्तों। आप मतलब देखा जाए दोस्तों, देखिए तेज़ी आने के लिए क्या है, कल को ये स्टॉक 500 रुपये भी जा सकता है अगर कुछ और भी इसके फेवर में अनाउंसमेंट होते हैं तो ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, 150 रुपये तक अगर आप देख सकते तो आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 350 से 400 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, लेकिन 500 मेरे पॉइंट से अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।